नमस्कार दोस्तों, देवास लाइव के इस इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और देवास के बारे में सूचनाएं देने के लिए हमने बुलेटिन स्टार्ट किए हैं और आज काफ़ी सूचनाएं हैं देवास के लोगों के लिए और बुरी खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आज अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार देवास जिले में कुल 15 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से दुखद रूप से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी इलाकों को क्वारंटाइन तो किया ही गया है, सीलिंग भी किया गया है। जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है वहाँ पर पुलिस जाती है और एरिया को सील कर देती है और लगातार अब पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत ही चिंता का विषय है। पास में इंदौर है और इंदौर भी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। लगातार बाज़ार में अफवाहें भी फैल रही हैं और ये माना जा रहा है कि लोग कच्चे रास्तों से देवास जिले में घुस रहे हैं। कहीं से खबरें आती हैं कि जंगलों में लोग आ रहे हैं और बड़ी स्थिति धीरे धीरे विकटता की ओर बढ़ती जा रही है और ये एक चिंतनीय विषय बनता जा रहा है कि लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में जो भोजन वितरण व्यवस्था भी है वो भी चरमराने की आशंका है, क्योंकि लोगों का राशन पानी सब खत्म होता जा रहा है और अब उनको सरकार की मदद चाहिए। तो मैं आज का आपको खबर बता दूं जो हमने आज चलाई है। आज कुल संख्या 15 तक पहुंच गई है और जिसमें जो सबसे पहला जो केस आया था हाटपिपलिया का, जिसमें जो पत्रकार हैं इकबाल मंसूरी, उनके परिवार में उनकी माता की भी मृत्यु हुई थी। उनकी भी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गई है, जिनको यहीं देवास में दफनाया गया था और जिसका विरोध कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने भी किया था और उसमें मामला भी अब दर्ज हुआ है। और जो उनके पुत्र थे गुलरेज, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और गुलरेज की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार इकबाल मंसूरी के जो चाचा थे उनकी इंदौर में मौत हुई है और उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कुल मिलाकर इनके परिवार से जुड़े 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी ही दुखद घटना है। हाटपिपलिया क्षेत्र में लगातार जो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, तो हाटपिपलिया के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं और हमारे शहर में तो चिंता हो ही रही है लगातार। और एक पीठा रोड जो निवासी जो महिला थी जिनकी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी, उनके पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा रघुनाथपुरा की एक नूर बेगम करके महिला थी जिनकी अमलतास में मृत्यु हुई थी पिछले दिनों, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा नई आबादी में भी एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से कुल संख्या जो है 15 पहुंच गई है और ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। देवास के लोगों, आप बिल्कुल अलर्ट रहिए और घरों में रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, वरना ये आपदा गंभीर होती जा रही है और इसकी गंभीरता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और लगातार आंकड़े जो हैं आपको चौंकाने वाले मिलेंगे अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो। और कुछ विषय पर भी मैं चर्चा करना चाहता था, जैसे इस समय जो फूड पैकेट्स के वितरण की जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा लग रहा है एक तरह से हाईजैक हो गया है। यानी जो नगर निगम के माध्यम से जो फूड वितरण हो रहा है उसमें जो संस्थाएं जुड़ी हैं जो नगर निगम को भोजन के पैकेट्स प्रोवाइड कराती हैं, उसमें कुछ सिस्टम ऐसा बनाने की ज़रूरत है जिससे वार्ड वाइज जो लोग हैं या कमेटी ऐसी बनाई जाए कि हर वार्ड में कहाँ ज़रूरतमंद है, कौन गरीब रहता है, उसको वार्ड की जो समिति है वो फूड के पैकेट उपलब्ध कराएगी। क्योंकि अभी लगातार देखने में ये आ रहा है कि कहीं से फ़ोन आया और कमेटी के 4 लोग भागते हैं, वो पूरे शहर में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से 2-4 लोगों के भरोसे ये शहर नहीं भोजन कर पाएगा। आने वाले समय में स्थिति विकट होती जाएगी। जो गरीब, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भोजन के पैकेट नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम को भी हमने कई बार ये राय दी है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को बदलें, लेकिन लगता नहीं कि अधिकारी कुछ बदलने के उनके दिमाग में कोई प्लानिंग भी है या कोई मैनेजमेंट के गुर भी हैं। तो कम से कम फूड जो पैकेट हैं वो ज़रूरतमंदों को, जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे देवास के जो महाराज हैं विक्रम सिंह पवार, उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम है वो भी ये काम कर रही है और वो काफ़ी मदद कर रही है। उनका जो काम करने का तरीका है वही नगर निगम को भी अपनाना चाहिए। उन लोगों के पास जो कार्यकर्ता की टीम है हर वार्ड में, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को मालूम है कि हमारे वार्ड में किस व्यक्ति को जरूरत है और कितने लोग गरीब रहते हैं वहाँ पर, तो उसके हिसाब से वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो सिस्टम सबसे बढ़िया और उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन नगर निगम में पता नहीं अधिकारी
क्या काम करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते, 4-5 लोगों के बीच में वो घिर गए हैं और वो लोग उनको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जो संस्थाएं इनको भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रही हैं उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा और भोजन के पैकेट दीगर दूसरे लोग बांटते फिर रहे हैं पूरे शहर में। ये व्यवस्था बिल्कुल खराब है और बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। लोगों तक भोजन के पैकेट नहीं पहुँच पा रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ खास विशेष जगह पे भोजन के पैकेट पहुँचते हैं और दूसरी जगह नहीं पहुँच पाते हैं। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम को अब व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है 3 मई तक और हमें अपने गरीबों की, जरूरतमंदों की विशेष व्यवस्था रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं मुंबई में क्या हाल हुए। मुंबई में बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई। जो जरूरतमंद लोग हैं अगर कोई उनको मैसेज भी कर देता है तो बेचारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह के कोई भी काम देवास में ना हो, इसके लिए भोजन वितरण की जो व्यवस्था है, जो राशन वितरण की व्यवस्था है, उसको नगर निगम को ठीक करना ही होगा। और इसके बारे में विधायक भी चिंतित है, उनसे अभी हमारी बात हुई थी और वो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है और वो व्यवस्था को सुधारने की बात कह रही हैं। तो आज देवास के लिए ठीक खबर नहीं रही और आपके मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं। अगर मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। व्यवस्था को सुधारने की बात कह रही हैं। तो देखिए काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं देख लेता हूँ। परी परी है, ये कह रहे हैं सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है। नगर निगम के पास कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से सैनिटाइज करने की। सिर्फ वहाँ से खबर कर देते हैं, फोटो खींच लेते हैं एक जगह जा करके और बता देते हैं कि हमने सैनिटाइज कर दिया। जिस प्रकार से सैनिटाइजेशन इंदौर, उज्जैन ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, नगर निगम के पास बिल्कुल ही ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर और ये सब दिखावे की कार्रवाई हो रही है और इससे जनमानस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पीयूष गाड़गे कह रहे हैं ऐसे टाइम पर जब सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, देवास के एक्स मेयर कहां गायब हो गए ऐसे टाइम पर। आपका बिल्कुल प्रश्न जायज़ है और कुछ जनप्रतिनिधियों को भी दखल अंदाजी करनी चाहिए सिस्टम में। और सिर्फ आप अगर सोचें कि सिर्फ लोक सेवकों के भरोसे या अधिकारियों के भरोसे अगर हम शहर को अच्छे से चला लेंगे तो इसमें बहुत मुश्किल होगी। जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, लेकिन निर्णयों में दखल जरूर रखें और वो सामने भी आए। ना ही सरपंचों द्वारा सैनिटाइजर छिड़काव हो रहा है, जितेंद्र शर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि कई जगह काम हो रहे हैं, कई जगह नहीं काम हो रहे हैं, लेकिन ये महामारी है, ऐसे में समस्याएं तो खड़ी होती हैं। सागरमल चांदना कह रहे हैं कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी और मैन एक व्यक्ति का निधन हुआ है, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, जानकारी नहीं मिल रही है। जानकारी तो हमको भी नहीं मिल रही है चांदना साहब। हम लोग आप तक जो विश्वसनीय जानकारी हासिल कर रहे हैं उसके लिए हमको कितना प्रयास करना पड़ता है हम जानते हैं, क्योंकि देवास का जो स्वास्थ्य विभाग है वो ठीक से जानकारी बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। आज की जानकारी परसों देगा तो हम जनता को क्या बताएंगे। तो स्थिति ठीक नहीं हो। हमने कल बताया भी था कि आंकड़ों की भी बाजीगरी हो रही है। जिन लोगों की सैंपलिंग इंदौर में हुई है, जिन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट इंदौर में आई है, भले वो देवास के रहने वाले हैं, तो उनको देवास की लिस्ट में जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। लेकिन जो अभी 15 का जो हमने आंकड़ा बताया, ये देवास जिले का पूरा आंकड़ा है। इसमें इंदौर में जिनकी सैंपलिंग हुई है वो लोग भी शामिल हैं। तो आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है, जबकि हमें आंकड़ों का खेल शुरू करने की बजाय अपने बचाव के रास्ते ज़्यादा देखना चाहिए और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से हम काम कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। आमिर पठान कह रहे हैं भाई साहब, जो 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट देवास भागकर आए हैं उनकी कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आमिर भाई, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मनोहर सिंह पवार कह रहे हैं किराना दुकान कौन कौन सी खुली हैं, जानकारी दीजिए। किराना दुकान तो जिनको कहा गया है उनको पूरी एक लिस्ट है किराना व्यापारी एसोसिएशन की, उन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं और उनको ये कहा गया है कि आप होम डिलीवरी कीजिए। तो अपने आसपास जो भी आपका स्टोर हो जहाँ से आप लेते हैं, आप उनको बोलिए कि होम डिलीवरी कीजिए, तो वो आपके घरों पर डिलीवरी भी करेंगे। कपिल भी एक पूछ रहे हैं कि किराने की दुकान सारी बंद है क्या? बंद नहीं है, होम डिलीवरी का कहा गया है ताकि भीड़ ना बढ़े। मनीष चौधरी पूछ रहे हैं प्रशासन में प्रशासन की लापरवाही है जो इतने केस बढ़ गए हैं और आने वाले दिन में बढ़ने प्रशासन ना सख्ती नहीं दिखाई
आखिर ठीक है, आपकी शिकायत भी है। देखिए, केस तो पूरे भारत में बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जो है इस समय वो जनता की है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने आपको जो मंत्र दिया है कि जान है तो जहान है, पहले अपनी जान बचाइए, सब कुछ चलता रहेगा। जहान चलती ही शिकायत मत कीजिए, अपनी जान बचाने के जितने भी आप उपाय कर सकते हैं वो कीजिए। और सबसे बढ़िया उपाय है लॉकडाउन, जो अपने घर में रहिए, बच्चों को घर में रखिए और धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही हैं और लोगों को राशन पानी भी मिलने लग जाएगा धीरे धीरे, और मिल भी रहा है। अजय सिंह से कह रहे हैं विजयनगर में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, सैनिटाइजेशन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। किराना सामग्री महंगी हो गई है सर, बिल्कुल आपका सही कहना है। सचिन एन जैन कह रहे हैं किराना सामग्री कुछ लोगों ने महंगी की है और ऐसे लोगों की लगातार शिकायतें भी मिलती हैं, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई भी कर रहा है। और ऐसी आपदाओं के समय में भी अगर कोई कालाबाजारी और इस तरह का करता है तो उसे उसकी नैतिकता पूरी खो चुकी है, वो खत्म हो चुका है। हर्षद दांगी कह रहे हैं राजा राम नगर में एक व्यक्ति तबीयत ज़्यादा खराब है, उसे खांसी चल रही बहुत है, उसे एमजी में भर्ती नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। अगर किसी बीमार की जानकारी आपको देना है तो आप 104 नंबर या 181 नंबर डायल करेंगे और उसी में परफेक्ट जानकारी देंगे तो वहीं पर वो उसकी दर्जी होती है। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग आकर चेकअप करता है, उसके बाद जैसा वो उचित समझते हैं वो फैसला लेते हैं। तो ज़्यादातर अधिकतर होता क्या है कि लोग डायल 100 को फ़ोन लगाने लगते हैं, अपने थाना क्षेत्र को फ़ोन लगाने लगते हैं, पुलिस कर्मियों को फ़ोन लगाने लगते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। आप इसके लिए 104 नंबर फ़ोन लगाइए मरीज की जानकारी देने के लिए। इसके अलावा स्थानीय कंट्रोल रूम भी कोरोना के बनाए गए हैं, जिनकी हमने कई खबरों में उसके फ़ोन नंबर भी दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। तो आप उनमें फ़ोन लगाएंगे तो आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा। राहुल गाज कह रहे हैं कि जोमेटो स्विगी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के जिस कॉन्सेप्ट में, देखिए बीच में फ़ोन आ गया तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, वो प्रश्न चला गया और हम वापस कोशिश करते हैं। शैलेंद्र राठौर कह रहे हैं कि देवास में सर कुछ रिपोर्ट्स छुपाई जा रही हैं क्या? देखिए, छुपाने जैसी तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी जरूर की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई इंदौर में है तो उसको आदेश दिया गया कि वो इंदौर में काउंट होगा, भले वो देवास में रहता हो। तो कुछ इस तरह की उलझनें अभी कल से जरूर हो रही हैं कि जो मेडिकल बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है उसमें कोरोना के कम केस दिखा रहा है और वो इंदौर में जुड़वाना चाहता है और इंदौर वाले देवास दिखाते हैं। और भोपाल से जो संचालनालय से जो बुलेटिन जारी हो रहा है उसमें सही जानकारी दी जा रही है। इसलिए हम अब भोपाल संचालनालय द्वारा जो जारी बुलेटिन है उसका हम प्रकाशन करेंगे, देवास का नहीं करेंगे। बिट्टू जैन कह रहे हैं नगर निगम को राहत सामग्री वार्ड स्तर पे बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिट्टू जी, बिल्कुल आपका कहना उचित है, ये मांग हम 2 दिन से लगातार कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे हैं। उनको वार्ड स्तर पे कमेटी बनानी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन उनके माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि आप व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेंगे तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था चलेगी। लेकिन केंद्रीकरण अगर कर देंगे एक ही जगह पर तो पूरे देवास को आप संभाल नहीं पाएंगे। अभी 2-4 लोगों के झांसे में आकर के पूरा प्रशासन एक तरफा चल रहा है और जितनी भी आई हुई सामग्री है वो सही स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इस पर बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल में जनप्रतिनिधि भी यहाँ के सुन रहे होंगे और वो इस बात को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। मनोज शर्मा कह रहे हैं पुलिस की सख्ती भी थोड़ी कम हो रही है। देखिए, पुलिस के साथ बड़ी मुश्किल है क्योंकि पुलिस लगातार 24 घंटे काम कर रही है और ऐसे में कहीं ज़्यादा सख्ती हो जाती है तो भी खबर बन जाती है, कम सख्ती होती है तो भी खबर बनती है। ऐसे में थोड़ी सी जनता की ड्यूटी तो भी ज़्यादा है कि फालतू में बाहर ना निकलें, आपको आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें। इसके अलावा पुलिस का पूरा सहयोग करें क्योंकि इस समय पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा तरीके से पुलिस काम कर रही है और उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। धीरज विजयवर्गीय कह रहे हैं बिना एडमिट हुए कोरोना की जांच करवा सकते हैं क्या घर बैठे बैठे? नहीं, अभी ये व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। जिनको कोरोना के लक्षण आते हैं वो प्रशासन के माध्यम से ही उनकी जांच रिपोर्ट भेजी जाती है। हालांकि बात जरूर चल रही है कि प्राइवेट लैब्स को इसकी अनुमति दी जाए और जो लोग डायरेक्ट करवाना चाहते हैं वो करवा लें, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका भी अपडेट मिलेगा। रवि मालवी कह रहे हैं कि किराना व्यापारी जो गाँव से आते हैं वो अपनी बाइक बाजार में बाहर रखकर किराना सामान लेने मार्केट में जाते हैं, तो इतना वजन अपने साथ कैसे लाएं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या सब जगह आ रही है।
आज भी कुछ क्या किराना व्यापारी सामान लेने आ रहे थे शहर में, उनको भी पुलिस ने रोका और पकड़ा है। मैं आपको बता दूं, अगर किराने का सामान आपको यहाँ पे लाना है और थोक मंडी में ले जाना है तो आप माल वाहक जो वाहन होता है उसको लेकर आइए और उसमें आप किराना का सामान लेके जाइए। मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, इसके कारण उसको उसमें गलतफहमी पैदा होती है। इसलिए जो भी आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपकी किराना की दुकान है, आप शहर में अगर थोक का सामान लेने आते हैं तो एक कोई माल वाहक ले करके आइए 4 पहिया, तो आपको पुलिस बिल्कुल भी नहीं रोकेगी और आपको माल ले जाने देगी। DS परमार कह रहे हैं सर, देवास के हाट पिपलिया में कितने केस हैं? मैं भी जुड़ा हूं इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, हाट पिपलिया में कुल 1 2 3 और 4 5 केस पॉजिटिव आ चुके हैं हाट पिपलिया के। इकबाल मंसूरी जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी माताजी बानो भी, उनकी भी मौत हो चुकी है। आज सुबह उनके चाचा की भी मौत हुई है इंदौर में। और जो उनके पुत्र हैं गुलरेज, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनका अमलतास में इलाज चल रहा है। और गुलरेज की जो पत्नी है आशा, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से हाट पिपलिया में चिंता का विषय है। मंगेश जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारे ग्राम अकालिया में जो देवास जिले में आता है, यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दिन भर सभी दुकानें खुली रहती हैं, कोई सरकारी विभाग द्वारा नहीं आता, न ही पुलिस आती है, हम क्या करें? देखिए जायसवाल जी, समस्या ये है कि पुलिस की मात्रा इतनी नहीं है कि सभी गाँव में जाएं। ये डिसिप्लिन आपको अपने गांव में स्वयं बनाना पड़ेगा। गांव में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी लोग सुनवाई करते हैं, उनको आगे आकर के ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों के अंदर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है उसको अपनाएंगे तो बिल्कुल गांव जो है सुरक्षित रहेंगे। सभी यही कह रहे हैं कि गांव में लॉकडाउन का मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए, जब इतने केस लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद भी लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझने की आवश्यकता तो है। बार बार फ़ोन आने से डीपी डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, यही आज का जो है अपडेट रहा है और हम देखते हैं कोई खास ऐसा अगर हो कोशिश करते हैं कि आपसे रश्मि श्रीवास्तव कह रही हैं आप अच्छे से जानकारी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश होती है कि देवास लाइव के माध्यम से हम देवास में विश्वसनीय सूचना का स्रोत बने और आप सभी लोगों का विशेष हमको सहयोग भी मिल रहा है। पीयूष दुबे कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे एनजीओ खाना सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं, पर इनसे उन्हें मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, अभी एक लाइव कर रहा हूँ, है ना जी। हाँ बिल्कुल। मैं अभी नाम अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं अभी एक लाइव कर रहा हूँ, इसलिए उसमें अभी मैं आपको थोड़ी देर में सूचना देता हूँ इसकी। तो लगातार फ़ोन आते हैं। मैं दिन भर लोगों के जो क्वेरीज हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी को सूचना हम दें। JP शर्मा कह रहे हैं भाई हमारी कमेंट भी पढ़ लीजिए, बताइए भैया हमें प्रॉब्लम है, घर गांव से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और हमारे घर में किराना का सामान नहीं है। और JP शर्मा जी, आपका घर कहाँ पर है? और भाई यही तो बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड वाइज समिति बन जाए और जो भी मोहल्ला कमेटी या वार्ड कमेटी हो वो अपने वार्ड में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन पानी पहुंचाए नगर निगम के माध्यम से, और नगर निगम जो है केंद्र बने ताकि जितनी भी सामग्री आ रही है वो नगर निगम में एकत्रित की जाए और नगर निगम से आकर के मोहल्ला कमेटी के लोग ले जाएं। 45 ऐसी कमेटी बनेगी वार्ड वाइज, तो बिल्कुल स्थिति ठीक हो जाएगी और सभी ज़रूरतमंदों को सामान मिलेगा। अभी जो व्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है और ना काम हो पा रहा है उसमें। भीम यादव कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को आम बीमारी के इलाज के लिए देवास आने में बहुत परेशानी होती है, इसका हल होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ी पूछताछ जरूर होती है, लेकिन आप पुलिस को जब कन्विंस कर लेंगे कि हम यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं तो बिल्कुल आपको रोकेंगे नहीं और जाने देंगे। तो लॉकडाउन का पालन कीजिए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में आपको सुरक्षित रहना है, अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखना है तो घर में ही रहिए।
विनोद गोयल भी एक जायज़ प्रश्न उठा रहे हैं कि खली और पशु आहार का वितरण के लिए बताएं, कुछ निवेदन है आपसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ स्थिति ठीक रही तो ऐसा बताया जा रहा है कि जिन जिलों में ज़्यादा मात्रा पॉजिटिव की नहीं बढ़ रही है उन जिलों में 20 अप्रैल के बाद में काफ़ी हद तक रियायत दी जाएगी और गृह मंत्रालय ने इसके बारे में आज दिशा निर्देश भी निकाले हैं। अब अगर देवास में पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है, अगर हम रेड जोन में नहीं जाते हैं तो हमें ये 20 अप्रैल के बाद में ये सुविधाएं मिलने लग जाएगी। कृषि से संबंधित सारे काम होने लग जाएंगे, कृषि उपज मंडियां खुल जाएंगी। काफ़ी हद तक आज उन्होंने निकाली, हम थोड़ी देर में देवास लाइव के माध्यम से वो खबर भी पोस्ट करेंगे जिसमें जो जो रियायत दी जाएगी 20 अप्रैल के बाद उसमें सारी चीज़ें दी हैं। किराना की दुकानें भी खुलेंगी उसके बाद में। देवास की कंट्रोल में अनाज कब बटेगा, गेहूं खत्म हो गए हैं सर, ये कह रहे हैं राजेश बारोड़। राजेश जी, सरकार ने कोटा भेजा है और जो हमें जानकारी है कि कोटा पर्याप्त भेजा गया है और ऐसे में अगर आपके क्षेत्र का कंट्रोल वाला आपको मना कर रहा है तो आप इसकी तुरंत शिकायत कीजिए। हमारा भी नंबर आप जानते होंगे, आप हमारे नंबर पे भी शिकायत कर सकते हैं, हम प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सरकार द्वारा कोटा पूरा भेजा गया है, कोई भी कंट्रोल वाला अभी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास माल नहीं है। तो ये आज का लाइव बुलेटिन था और फिर से मैं आपको बता दूं जिन्होंने अभी बाद में ज्वाइन किया है कि कुल 15 पॉजिटिव केस यहाँ पर देवास में हो गए हैं, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है देवास जिले में और लगातार रोज बुरी खबरें आ रही हैं। तो एहतियात बरतिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर के अंदर ही रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।